हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा के चश्मदीद जिनके सामने झगड़ा हुई थी, जिसमें रामराज पटेल की मृत्यु हुई है। और जो मामला सामने आया है, पहले से तनातनी का माहौल था ग्राम सभा में। पहले भी जो पुतईपुर ग्राम सभा है, इसमें पहले भी ये लोग आए थे, तो उस विवाद को मध्यस्थता करके यहाँ से टाला गया था, जो सूचनाएं मिल रही हैं। और इस बार जो हुआ है यहाँ पर, वो बिल्कुल हटके हुआ है। मारपीट का इन लोगों का कहने का जो तात्पर्य निकल रहा है, मारपीट का कोई इरादा नहीं था इन लोगों का। लेकिन वहाँ से जब रामराज के पक्ष से जो लोग आए थे, 35-40 की संख्या में लोग थे और सब लाठी डंडे के साथ आए थे और मारपीट हुई। हालांकि 3 लोग इस पक्ष के भी गंभीर स्थिति में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उधर रामराज की डेथ हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ चश्मदीद लोग जो उस वक्त घटना के समय वहाँ मौजूद थे। क्या हुआ था चाचा जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हीरालाल वर्मा है। सुबह का समय था, शौच को लेकर, शौच का विषय लेकर के ये लोग में झगड़ा हुआ और हम देख रहे थे कि थोड़ी देर में वो उस गांव के 35-40 आदमी लाठी डंडा लेके हमारे गांव तक आ गए और मारामारी करने लगे। और हमारे गांव, हमारे पुल है सामने, देख लीजिए। यही वो पुल है जहाँ पे झगड़ा हुआ था। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से लगभग ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये पुतईपुर ग्राम सभा में है और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर उनका घर है। जिन रामराज का घर, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका आधा किलोमीटर दूर घर है। वहाँ से वो लोग झगड़ा करने यहाँ पहुँचे थे। तो दबंगई आपको साफ दिख रही होगी कि ये गांव है। आप देख सकते हैं लगभग ये पुल इस गांव से निकासी का एक रास्ता है और इस पुल के पास मारपीट हुई, तो वहाँ से आके यहाँ पे मारपीट की गई है, जो यहाँ पे साफ जाहिर पता चल रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? और हमारे गांव के लोग जब सुनाई पड़ा, सबको मालूम पड़ा, तो निहत्था को किसी के हाथ में कोई लाठी डंडा नहीं था। जब वहाँ पर गए, गांव के लोग आने जाने लगे, जैसे जिसको सुनाई पड़ा वैसे वो आने लगा, तो वो लोग लाठी डंडा जो लिए थे उससे वार करने लगे और इतना बुरी तरह वार करने लगे, जिसके पास ऊपर एक लाठी पड़ जाती थी वो गिर ही जाता था। सुरेश चंद कोरी को इतना लगा कि वो जगह पे गिर गया, उठने की शक्ति नहीं थी उसको। इतना उसका खून बह गया कि हम कह नहीं सकते कि कितना खून बह गया है। अभी भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी भी हालत अच्छी नहीं है। एक सोनू को लगा, सोनू पाल को छुड़ाने गया था, लेकिन उसको भी इतना जोर जबरदस्त मार दिया कि उसको भी हालत बहुत ख़राब है। अभी वो तिलीलापुर लॉकअप में बंद है। और राकेश पांडे को जो दिया गया है कि कुल्हाड़ी उसने दिया, ये सरासर झूठ है। उस वक्त हम लोग भी थे, देख रहे थे। राकेश पांडे समझौता करने के लिए गए थे कि झगड़ा टल जाए, झगड़ा ना हो, लेकिन उसको जो है राकेश पांडे को ज़बरदस्ती फंसा दिए हैं। इसमें राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रही है, बस यही है। नहीं, तो जैसे उन लोगों का कहने का मतलब है कि हमको कुल्हाड़ी से मारा गया, फिर उनको इतनी चोट कैसे आ गई? कुल्हाड़ी किसी के पास थी ही नहीं, किसी के पास नहीं कुल्हाड़ी थी, और कुल्हाड़ी की चोट है भी नहीं। वो पोस्टमार्टम में तो लिखा हो गया ना कुल्हाड़ी की चोट है, वो बामू का चोट हो गया। बाबू मतलब लाठी? लाठी। तो आप कह रहे हैं लाठी इधर से किसी के पास नहीं थी, लाठी कैसे मिल गई? लाठी उनके पास, उनके वो फेंक के मारते थे लाठी। वो लोग लाठी फेंक के मारते थे, तो इस साइड से भी हो सकता है उन्हीं का फेंका हुआ लग गया होगा, नहीं या इस साइड से कुछ किसी का फेंका हुआ लग गया होगा। अच्छा, ये क्लियर भी नहीं है कि किसके मारने से उसकी जान गई? नहीं नहीं, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। तो झूठा अफवाह लगाया गया है, उड़ाया गया है कि प्रधान ने दिया, कुल्हाड़ी दिया सोनू को, सोनू ने मारा। ये सब गलत बात है, झूठी अफवाह है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि 3 लोग आपकी तरफ, आपके कहने के अनुसार 3 लोग घायल हैं आपकी तरफ से। तीन लोग ज़्यादा घायल हैं। 3 लोग ज़्यादा घायल हैं। तो क्या इन घायलों का भी मुकदमा लिखा गया है? मुकदमे के विषय में तो हमको नहीं मालूम कि लिखा गया कि नहीं लिखा गया। हम जो जानते नहीं तो उसको क्या बताएं आपसे। अच्छा, मुकदमा के बारे में आपको जानकारी नहीं? जी नहीं, जी नहीं। तो आप लोग चाहते क्या हैं इस घटना के संबंध में? हम चाहते हैं कि जो इसकी जांच सही होनी चाहिए, जो निर्दोष है उनको क्यों फंसाया जा रहा है, जांच सही होनी चाहिए ना इसकी।
यहाँ पर ग्रामीणों से बात करने के बाद जो बात निकल कर सामने आ रही है, ग्रामीणों का ये कहना है कि जिन लोगों को फँसाया जा रहा है, गलत तरीके से फँसाया जा रहा है, लाठी डंडे उनके पास थे, यहाँ के लोग सिर्फ़ झगड़ा बचाने के लिए गए थे, वो लोग आके आक्रामक हुए और उसके बाद जो एफआईआर जो 307 के बाद 302 में कन्वर्ट की गई है, एक पक्षी एफआईआर तो हुई है, लेकिन दूसरे पक्ष की एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं दर्ज हुई है, इसके बारे में ग्रामीणों को जानकारी नहीं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसे सज़ा मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना जांच के इस तरह से किसी को फँसाना उचित नहीं है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।